अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुनाएं जी, गर्मियाँ कैसी जा रही हैं आप लोगों की। मैं मैक्रोनीज़ बनाने लगी थी तो मैंने कहा चले आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर दूंगी और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बातें किए हुए। तो मैं जो मैक्रोनीज़ में चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं वो ये 4 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजरें और बॉइल्ड चिकन। आप लोग मटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मटर यूज़ नहीं कर रही। मेरे पास पड़े हैं फ्रीज़ किए हुए, लेकिन उनमें आपको पता है टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस मैं यहाँ सब्जियाँ काटती जाती हूँ और आप लोगों से बातें करती जाती हूँ। तो आप लोग मुझे सुनाएं कि आप लोगों की गर्मियाँ कैसी जा रही हैं। हब्स बहुत ज़्यादा हो गई है भावलपुर में, तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ हब्स की क्या सूरत हाल है। और ईद की तैयारियां हो गई, मुझे बताइएगा लाजमी। और मतलब आप लोग अपनी कुर्बानी करते हैं या हिस्सा डालते हैं, बस जो भी है ना। हम तो वैसे अपनी कुर्बानी करते हैं, तो लेकिन जो भी है ना, बस अल्लाह ताला जी कुर्बानी जो है वो हमारी कबूल करें। बाकी अब मैं शिमला मिर्च को इस तरह करके ना, इसका जो वाइट पार्ट है ना वो निकाल लेती होती हूँ और उसके बाद इनको छोटा छोटा जो है ना क्यूब्स में ना कट कर लेती हूँ, पतला पतला बिल्कुल। क्योंकि जो शिमला मिर्च है ना वो बड़ी बड़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ना मैं इसको छोटा छोटा बिल्कुल जो है ना वो कट कर लेती होती हूँ। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग मैक्रोनीज़ जो हैं वो किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग जो है वो मैक्रोनीज़ में प्याज भी डालते हैं, कुछ लोग आलू भी डालते हैं, कुछ लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं। मैं ये चीज़ें नहीं डालती, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा जब से शुरू से पहली दफ़ा बनाई थी ना तो इसी तरह बनाई थी, तो अब जो है ना वो टेस्ट नहीं आता। बाकी ये मैंने शिमला मिर्च अभी मैं काट लूँगी, बाकी सब चीज़ें मैं आपको काट के ना दिखाऊंगी कि मैंने ये कट कर लिया, क्योंकि ऐसे करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी ये मैं मैक्रोनीज़ बॉयल करने के लिए पानी रख रही हूँ और मैं पानी में थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ। कुछ लोग नमक भी डालते हैं पर मैं नमक नहीं डालती, मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल इसलिए क्योंकि उससे ना जब आप मैक्रोनीज़ डालते हैं तो वो मैक्रोनीज़ आपस में चिपकती नहीं हैं और खिली खिली बनती हैं। तो मैंने यहाँ मैक्रोनीज़ के 2 फुल डब्बे और एक हाफ़ लिया। हाफ़ इसलिए क्योंकि वो मैं पिछली रात जो थी मुझे भूख लगी थी और मैं बना चुकी थी। बाकी यहाँ मैं जो है ये सारे मैक्रोनीज़ जो हैं वो इसमें डालती जाऊँगी। और मैक्रोनी जब आप बनाएं या कोई भी पास्ता बनाएं, तो जब आप उसको बॉयल कर रहे हों तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आपने उसमें जो है वो डालना है, ऑयल लाजमी डालिएगा, घी ना डालिएगा, ऑयल डालिएगा और नमक ना डालिएगा। बाकी और जब आप डालते जाएं पास्ता या कोई मैक्रोनी पास्ता जो भी है, तो आपने उसको ना मिक्स लाजमी करना है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ना ये पानी में जाती ना चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने ना मिक्स करते रहना है ताकि मिक्स हो और हर एक को जो है ना हीट इक्वली पहुँचे और ये खिली खिली सी बने। तो इस तरह जो है मैं पैकेट डाल के इनको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और बाकी जो है साथ साथ मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह, फिर पहले आधी सब्ज़ियाँ मैंने काट ली थी, आधी जो है अभी मैं कट करूँगी। तो बस अभी इन्हीं को बॉयल कर रही हूँ। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। बाकी ये मैंने सब्ज़ियाँ काट ली हैं। गाजर को जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसी तरह जो चिकन थी उसको बॉयल करके इस तरह रेशा रेशा कर लिया मैंने। जो बंद गोभी है उसको भी मैंने रफ सा काट लिया और शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया। आप लोग चाहें तो वैसे मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा, जब मैंने एक दफ़ा बनाई थी मैक्रोनीज़ तो उसमें ना मैंने जो चिकन डाली थी ना वो मैंने बॉयल नहीं की थी। मैंने वो चिकन इस तरह डाली थी कि क्यूब्स में कट करके, कच्ची को क्यूब्स में कट करके आप उसको मैरिनेट करके रख लें थोड़ी देर, दही मिसाले डाल डूल के। उसके बाद फिर आपने उसको फ्राई कर लेना और वो डालें तो वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी अभी ये मैंने मैक्रोनीज़ निकाल रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, जब आप मैक्रोनीज़ को निकाल लें पानी उसमें से एक दफ़ा पानी लाजमी गुजारें। और पानी गुजारने के बाद आपने एक और काम क्या करना है, आपने पानी इसलिए गुजारना है ताकि जो उसकी हीट है वो निकल जाए। उसके बाद आपने एक छोटा जो ऑयल का चम्मच है वो आपने ऑयल लाजमी डालना, उससे ये होगा कि चिपकेंगी नहीं। अगर आप एक दफ़ा आप ट्राई करके देख लें, आप ऑयल ना डालें, इतनी ज़्यादा चिपक जाती है ना कि आप जब मिलाने लगेंगे ना तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए। बाकी अब हम इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो मैक्रोनीज़ है वो मैं बनाती हूँ ऑयल में, और
मैं आप लोगों को एक और छोटी सी टिप ये दूँगी कि ऑयल कम डालें। वो आप देख रहे होंगे कि वो मेरा जो है भांजा वो आया है क्रॉलिंग करते हुए, तो बस मैं ये जो है चीज़ें डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैं जो डालती हूँ वो मैं डालती हूँ गाजरें, क्योंकि गाजरें जो है ना वो थोड़ी मतलब ढीली ढीली अच्छी लगती हैं, ये क्रिस्पी जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग जब चीज़ें डालेंगे ना इसमें तो आप लोगों को महसूस होगा कि ऑयल बहुत कम है, जबकि ऑयल कम नहीं होता है। पहले लगता है कि ऑयल कम है, आप ऑयल डालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा और ये जो चीज़ें हैं ये पीती हैं ऑयल। लेकिन जब आप मैक्रोनी डालेंगे ना तो ये यकदम अपना ऑयल जो है वो छोड़ देंगी। तो ऑयल जो है पहले वो कम डालें। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से गाजरों को भून लेना है। उसके बाद आप लोग जो चिकन है वो ऐड कर दें और शिमला मिर्च वो ऐड कर दें। अब ये दोनों चीज़ें हमने इसलिए ऐड की हैं क्योंकि जो वो है चिकन वो बॉयल तो है, लेकिन जो शिमला मिर्च है वो बॉयल नहीं है, तो वो शिमला मिर्च को हमने थोड़ा सा नरम कर लेना, नहीं तो वो क्रिस्पी सी वो भी अच्छी नहीं लगती। मैं सबसे एंड में बंद गोभी इसलिए डालती हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि बंद गोभी जो है वो क्रिस्पी रहती है। और आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी, जो बंद गोभी है वो आप लोगों ने एंड में ही डालनी है ताकि वो क्रिस्पी सी रहे। तो बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोग मैक्रोनीज़ में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं, और कौन कौन ऐसा है जिसको मैक्रोनीज़ अच्छी लगती हैं और कौन कौन ऐसा है जिसको मैक्रोनीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछा करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं जो मैक्रोनीज़ में मिसाले डालती हूँ वो मैं सिर्फ 2 डालती हूँ, नमक और काली मिर्च। मैं कोई सुर्ख मिर्च नहीं डालती और कोई कुछ भी नहीं डालती, मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें डालती हूँ। बाकी सबसे अच्छा एक और मशवरा कि जब आप लोग कोई मतलब काली मिर्चें लेते हैं उसको बॉक्स में डालते हैं तो उसके ऊपर लिख लिया करें कि ये इस का मतलब ये काली मिर्चें हैं या सुर्ख मिर्चें हैं, ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब यहाँ मैंने मैक्रोनीज़ डाल दी हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लग रही हैं। ये हेल्दी भी हैं, इसमें अगर आप चाहें तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली तक। मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी, नहीं, घंटा लग जाएगा। लेकिन घंटे के बाद जब आप ये खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे तो लोग वाकई ही कहेंगे, बच्चे वाकई ही कहेंगे कि वो बहुत मज़े की हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाकी अब मैं ये बैठी थी खाने के लिए, भाई मैं और बहन, और मैं इस पर केचप डाल के भी खाती होती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। और एक और बात, दूसरों को खुश रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।